बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्ज़ा तबस्सुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल बारिशों का मौसम है और हर जगह बारिशों की वजह से है जो कुछ ना कुछ डिज़ास्टर्स हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सेफ़ एंड साउंड होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि बेसिकली हमारा स्टार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इससे पहले जो हम पढ़ते रहे हैं, जो पोर्शन हमने स्टडी किया है, जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, वो थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब हम प्रॉपरली अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, जो कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ से स्टार्ट लेंगे और हम समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, हम सम हाउ फंक्शनल ग्रुप्स को देखेंगे, हम इसके अंदर जो है वो टाइप्स देखेंगे, हम इसके अंदर आइसोमेरिज्म देखेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जो जनरल और बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो उसकी फंडामेंटल्स हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। आज से तकरीबन 200 साल पहले जो अर्ली केमिस्ट थे, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो डिफ्रेंशिएट किया, जो रिकॉग्नाइज किया, वो इस तरह से किया कि इनके ओरिजिन में डिफरेंस है और इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है। वो ये बिलीव करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनको हम लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं और एनिमल्स वगैरह हैं। ठीक है, इनसे जो हमें कंपाउंड्स मिलेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमें मिलते हैं मिनरल सोर्सेज से, जैसे रॉक्स वगैरह हो गई या अंडरग्राउंड कोई भी सोर्स हो गया। तो जिस चीज़ को हम लिविंग मैटर से ले रहे थे वो ऑर्गेनिक हो गया, और जिसको हम मिनरल सोर्स से ले रहे थे वो इनऑर्गेनिक हो गया। ये था इनके ओरिजिन में डिफरेंस, और डेफिनेटली इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस था, और अर्ली केमिस्ट इनको एज इट इज़ इसी तरह से बिलीव कर रहे थे। अर्ली केमिस्ट ने इस बात पे बिलीव किया हुआ था कि जो चीज़ हमें नेचुरली मिल रही है, जो चीज़ हमें लिविंग मैटर से मिल रही है, वो ऑर्गेनिक है, और जिसको हम ऑब्टेन करेंगे वो इनऑर्गेनिक होगी। ठीक है, और अर्ली केमिस्ट जो है वो कामयाब भी नहीं हो सके थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में। जब वो ज़ाहिर है कामयाब नहीं हुए, जो उनका फेलियर था इनको सिंथेसाइज करने में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उन्होंने उनको इस बात पे यकीन करने पे मजबूर कर दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग्स बना सकते हैं, या हमें उनसे मिलते हैं, मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय एंड विद इन लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर बनेंगे या वो हमें बना के देंगी। और इन कंपाउंड्स को हम कभी भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, यानी कि हम इनको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनको हम केमिस्ट एज अ केमिस्ट इनको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये हमें नेचुरली मिल रहे हैं, लिविंग थिंग्स से मिल रहे हैं, और जो हमें मिनरल रिसोर्सेज से मिल रहे हैं वो है हमारे पास इनऑर्गेनिक। और अगर हम इनऑर्गेनिक मटेरियल से कोशिश भी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की तो वो नहीं बन रहा। इसका मतलब ये है कि लिविंग थिंग से, लिविंग मैटर से जो मिल जाएगा वो ऑर्गेनिक है, उसको हम खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। और इस चीज़ को, इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी यानी कि जो चीज़ हमें कुदरत मुहैया कर रही है खुद से, जिसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो है हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें लिविंग थिंग से मिल रहे हैं, उनको हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, यानी कि हम इंसानों के बस की बात नहीं है, तो इसको उन्होंने कहा वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन आप देखिएगा कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी किस तरह से रिजेक्ट हुई और किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने सिंथेसाइज किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट होती है हमारी सेकेंड ईयर की बुक के अंदर, तो यहाँ पे बनने वाला सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है अबाउट द वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, इसको कब, किसने और कैसे रिजेक्ट किया। तो इसको जी फ्रेडरिक होलर ने रिजेक्ट किया था, और कैसे रिजेक्ट किया था, इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, जो कि मैमल्स का यूरिन में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, फ्रेडरिक होलर की इस काबिज से पहले तक ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग मैटर के अंदर बन रहे होते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि यूरिन ऑफ मैमल्स भी क्या है, लिविंग मैटर्स का यूरिन है, और इसमें पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, यूरिया। फ्रेडरिक होलर ने इसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया था। कैसे प्रिपेयर किया था, इसमें इसको अमोनियम सायनेट, जो कि एक मिनरल ओरिजिन रखता है, मिनरल ओरिजिन रखने वाले इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायनेट से फ्रेडरिक होलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को प्रिपेयर किया था। यूरिया का फॉर्मूला आपके सामने गिवन है, NH2 टेकन 2 टाइम्स CO। जब इसको आप ओपन करके लिखेंगे तो ये कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, और अदर साइड्स पे कार्बन का सिंगल बॉन्ड है NH2 के साथ। और अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट से उसने यूरिया बनाया, यानी कि इनऑर्गेनिक
कंपाउंड से जो कि मिनरल ओरिजिन रखता था, उसने लेबॉर्ट्री में पहली दफ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री में लेबॉर्ट्री में सबसे पहले बनाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? यूरिया था। किसने बनाया? फ्रेडरिक होलर ने बनाया। और इसकी इस सिंथेसिस ने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्लियरली रिजेक्ट कर दिया। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे ही यूरिया को फ्रेडरिक होलर ने सिंथेसाइज किया अमोनियम साइनाइड से, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर भी किया गया और उनको एनालाइज भी किया गया। यानी कि वहाँ से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो स्टार्ट शुरू हो गया। ये सब कंपाउंड्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट है, यानी कि कार्बन लाजमी तौर पर प्रेजेंट होगा और कार्बन के साथ साथ इनमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। और इसके अलावा अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर वगैरह। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एज एन एसेंशियल एलिमेंट्स पाए जाएंगे, जबकि जो अदर एलिमेंट्स हैं वो भी मौजूद हो सकते हैं। कुछ हिस्टोरिकल और कन्वेंशनल रीजन्स की बेसिस पे जो फ्यू ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनमें कार्बन पाई जाती है, जैसे कार्बन मोनोक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पर ही स्टडी करते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन पे पूरा नहीं होता। पहली बात तो ये कि इनमें कार्बन तो पाई जाती है, लेकिन इनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, जो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एसेंशियल है, वो नहीं पाया जाता इनके अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से जो इनकी मेन रीज़न है, इनको हम स्टडी नहीं करते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इनको हम एज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आपने अपने जहन में लाना है तो आपने समझ लेना है कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो लाजमी तौर पर मौजूद होंगे। फिर जब देखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंस क्या है, तो देखा गया कि जो केमिकल फोर्स है, दोनों में पाई जाने वाली जो केमिकल फोर्स है जो कंपाउंड्स को जोड़े रखती है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी। फिर ये ज़रूरत महसूस की गई कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीडिफाइन करना चाहिए, यानी कि हमें इसकी एक मॉडर्न डेफिनेशन देनी चाहिए। डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट हैं। पहली बात तो यही आ गई कि एसेंशियल एलिमेंट कौन से होंगे। सेकंड पे ये जब आया कि केमिकल फोर्स ऑलमोस्ट सेम थी, तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीडिफाइन करने की ज़रूरत महसूस हुई और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीडिफाइन किया और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास आई, जो कि हमारे पास क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि स्टडी करती है उन कंपाउंड्स को जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एज एन एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट है। और बेसिकली एक एसेंशियल बात ये भी है कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी होता है। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके जो भी डेरिवेटिव्स बनेंगे उनकी स्टडी को हम स्टडी करते हैं किस ब्रांच के अंदर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से पहले ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, यानी कि आज से 200 साल पहले। फिर किस तरह से उस थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया और हम किस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री तक लेके आए, लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया गया। और डेफिनेटली जब हमने लेबॉर्ट्री में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया तो वो स्टेप था जहाँ से हम एंटर हो गए एक वास्ट फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत ज़्यादा, इतनी वास्ट है कि इसको हम किसी एक स्पेसिफिक कोर्स के अंदर कम्प्लीटली स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीडिफाइन किया और उसकी हमने मॉडर्न डेफिनेशन बनाई। उसके मुताबिक हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं और इनको हम कैसे, कहाँ, किस ब्रांच में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा बनता है? सबसे पहले बनता है कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हाउ, मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आज हमने चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है, इसका स्टार्ट लिया है, हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। इसमें हम बेसिकली सबसे पहले चैप्टर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिर्फ समझेंगे थ्योरी की बेस में कि ये कैसे होती है, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, इसकी लर्निंग्स क्या हैं, इसको हमने कैसे, किस कॉन्सेप्ट से लेके चलना है। आपने देखा होगा, डेफिनेटली बुक आपके पास है, कि जब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे स्टार्ट होगी चैप्टर नंबर 8 से ऑनवर्ड 13 तक, तो उसमें आपने देखा है कि कंपाउंड्स हैं, रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें स्टडी भी करना ज़रूरी है कि ये किस तरह से होंगे, इनमें कौन कौन से फिनोमिनास पाए जाते हैं, और अगर कंपाउंड है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश हमारी पूरी यही है
कि 15 सितंबर से कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे तो प्रॉपरली आपको रेगुलर क्लासेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रॉपर लेक्चर्स दे के पढ़ाया जाए और समझाया जाए। अभी जैसे हमने जो है वो स्टार्ट लिया है, ये आप समझ लें कि हमारे बेबी स्टेप्स हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।